Hello students. In previous our lecture of forms of business organization, we had seen the characteristics of business, right? कि कैसे business किस चीज को हम business कह सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम business कह सकते हैं, ये हमने देखा था, right? So उसमें बहुत सारे हमने पॉइंट्स भी देखे थे कि रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, etc., right? So now we will move further for and we will see objectives of business कि हमने किस चीज को बिजनेस कहा जा सकता है वो तो देख लिया। अब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ये हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, राइट, उसके पर्पस क्या क्या है, एम्स क्या क्या है, वो हम देखेंगे। तो जनरली हमें एक चीज तो इतने सारे डिस्कशन में पता चल ही गई कि कोई भी बिजनेस हो आज उसका मेन एम होता है प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मोटिव, राइट। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, राइट। ओके, तो प्रॉफिट अर्न करना ही सिर्फ क्या वही वही लिमिटेड है? नहीं, उसके साथ साथ हमें चाहिए सोशल मोटिव्स आल्सो, राइट। तो हाउ सोशल टॉपिक्स कैन बी अफेक्ट द बिजनेस। हमने देखा कि प्रॉफिट मोटिव तो है ही, साथ में सोशल मोटिव्स भी होते हैं, राइट। बट हाउ, कैसे? तो आप सबको पता है कि जैसे कि बिजनेस जो है, कोई भी आज बिजनेस है वो एक सोसाइटी में ही जन्म लेता है और सोसाइटी में ही वो आगे बढ़ता है, राइट। आज हम इंडिविजुअल की बात करें या सोसाइटी की बात करें, हम जो भी हमारा बिजनेस जो है वो डेवलप करते हैं इज विद द सोसाइटी। सोसाइटी माने इन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स, हमारी मानव जात जो है उसके बीच में हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अब सोसाइटी के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, राइट। अलग अलग सोसाइटी अलग अलग उसके ग्रुप्स होते हैं। जैसे पूरी सोसाइटी, पूरी मानव जात है, उसमें से बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स कैसे? तो सबसे पहले हम डिवाइड करें कंट्री वाइज, इंडियन, अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज, राइट। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं, राइट। अच्छा, अब हम उसमें से एक पोर्शन ले लें, जैसे किसे फॉर एग्जांपल इंडियंस, राइट। अब इंडियंस में भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, राइट, और इन टर्म्स ऑफ रीजन, राइट। महाराष्ट्रियन, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राइट, हरियाणवी, राइट, साउथ इंडियन। तो ये सारे अलग अलग उसमें भी रीजन वाइज उसमें भी सब ग्रुप्स हैं, राइट। अच्छा, रीजन वाइज में भी उसके अंदर अलग अलग कास्ट के साथ डिवाइडेड है। तो ये इतना सारा डिवीजन है और हर एक ग्रुप का, हर एक सोसाइटी के मेंबर का, हर एक सोसाइटी का अलग अलग कुछ न कुछ नॉर्म्स होते हैं, राइट। तो वो नॉर्म्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हिंदू कम्युनिटी है तो वो जो है वो मीट वगैरह नहीं खाते हैं, राइट। तो वो ट्रेडिशन, वो जो नॉर्म्स है उसका, वो भी कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है कि उसके लिए अलग से वेजिटेरियन खाना बनाए, राइट, वेजिटेरियन प्रोडक्ट बनाए कि उसके धर्म को, उसके जात को वो अफेक्ट ना करे, राइट। इन द सेम वे जैन कम्युनिटी में भी वेजिटेरियन एज वेल एज अदर फूड्स, जैसे कि आलू है, प्याज है, वो सब नहीं खाते हैं, राइट। सेम वे स्वामी नारायण, राइट, वो भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो उसके लिए भी अलग से बनाया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो पूरी सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स ने अपने अपने नॉर्म्स बनाए हुए हैं, वो नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है, राइट। ये हमने जात धर्म उन सब की बात कर दी, राइट। अच्छा, दूसरा मोटिव, सोशल मोटिव क्या हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल कोई एनवायरमेंटल फ्री प्रोडक्ट बनाना, राइट, जो एनवायरमेंट को हार्म ना करता हो, राइट। तो ये सारी चीजें भी आती है उसमें, राइट। जैसे कि
कोई अच्छा सा ऐसा प्रोडक्ट बनाया, पेपर बैग से फॉर एग्जांपल पेपर बैग, तो प्लास्टिक जो है उसमें यूज नहीं हुआ है, सो वो क्या है, एक एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है कि भी प्लास्टिक जो है वो सदियों से पड़ा रहेगा, उससे अच्छा है ये बायोडिग्रेडेबल है, राइट। प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उस वो पूरे एनवायरनमेंट में वो समा नहीं जाता है, राइट। जमीन के अंदर रखे तो बरसों तक वो वहीं के वहीं रहेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें सोशल मोटिव्स में आती है कि भाई हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। प्रॉफिट तो हमारा मोटिव है ही, वो तो रहेगा ही, पर साथ साथ में सोसाइटी के लिए भी हम कुछ बेनिफिट कर सके, राइट। ये एनवायरमेंटल फ्री प्रोडक्ट हो गया, एक हमने कास्ट बेस्ड सिस्टम देख लिया, हमने ह्यूमन बीइंग्स का डिवीजन देख लिया, राइट। उससे भी आगे बहुत सारे अलग अलग सोशल मोटिव्स हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर टॉप स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप देते हैं, राइट, ये भी एक मोटिव ही है कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने की, राइट, कि बच्चे पढ़े, राइट। तो ये सब सारी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कम्युनिटीज हैं, राइट, छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स हैं, वो सब ग्रुप्स के अलग अलग नॉर्म्स हैं और वो नॉर्म्स को हर एक बिजनेस को ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। तो ही उसका सोशल ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाएगा, राइट। तो प्रॉफिट मोटिव भी साथ में चलना चाहिए, साथ साथ में सोशल मोटिव भी चलना चाहिए। हाँ, अकेला सोशल मोटिव से भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है। सिर्फ अगर हम लोगों की सेवा करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, साथ में प्रॉफिट मोटिव भी होना जरूरी है। तो दोनों मोटिव है, एक प्रॉफिट मोटिव, एक सोशल मोटिव, राइट, सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये दोनों मोटिव के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी है जो बिजनेस को ध्यान में रखने पड़ते हैं, राइट। उसमें से सबसे पहला है ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, मतलब ऑर्गेनिक इज द टर्म ऑर्गेनिक इज एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस जो चीज जिंदा है वो, राइट। अब आपको भी पता है कि जो भी कोई चीज जिंदा है उसके जन्म से लेके मृत्यु तक का जो टाइमिंग पीरियड होता है, राइट। कि से फॉर एग्जांपल आज इंसान हो या कोई भी चीज हो, जानवर हो या इंसान हो, राइट, वो या तो फिर पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, सबसे पहले उसका बोर्न होता है इन्फेंट, राइट, वो एक बाल्यावस्था में होता है, राइट। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उसके कद वगैरह में डिफरेंस आते हैं, राइट। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका बिजनेस के साथ कैसा कनेक्शन है देखते हैं कि ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा ग्रोथ होता है, राइट, हमारी हाइट बढ़ती है। वैसे ही द सेम वे जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले छोटे पैमाने पे शुरू होता है, राइट। जब बालाजी वेफर्स ने अपने वेफर्स बनाने की शुरुआत की थी तब उसके ओनर ने अपने घर से शुरुआत की थी, वो घर घर जाके वेफर्स बेचते थे, राइट। फिर उसने एक छोटा सा मशीन लिया, राइट, कि जिसमें थोड़ी सी वेफर्स और ज्यादा बन पाए, राइट। तो वैसे वैसे करके उसने 2-3 और मशीन्स लिए और बाद में जाके उसने फैक्ट्री लगाई, राइट। तो जो डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है, ना कि सीधा, राइट। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो थियरी इसने यहाँ पे दी गई है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, तो उसमें यही कहना है कि भाई सबसे पहले जो बिजनेस शुरू होता है वो छोटे पैमाने पे शुरू होता है और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसका ग्रोथ होता है, राइट। एक और कंसेप्ट है, आगे जब मैं आएगा तो मैं आपको बताता हूं। उसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, राइट। तो सर्वाइवल मींस सर्वाइव करना, टिके रहना, राइट। तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस को सर्वाइव करना, जैसे हमने शुरू किया है तो उसको सर्वाइव करना, उसे टिके रहना और वहां से आगे ग्रोथ करना, ये एक पहला ऑब्जेक्टिव हमने देखा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, राइट।
Okay, second one, to create goodwill and prestige in the society. Right? आज प्रेस्टीज गुडविल एक इम्प्रेशन होनी चाहिए मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की, तो ताकि सोसाइटी में हम आसानी से सर्वाइव कर सके, सोसाइटी में हम आसानी से पहचान सके। आज कोई भी प्रोडक्ट हो, से फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं टाटा प्रोडक्ट्स, तो हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होगा, राइट, अमूल, राइट, तो उसका हम दूसरा ऑप्शन सोच भी नहीं सकते हैं, वैसी वो प्रोडक्ट है, वैसी उसने गुडविल बनाई है मार्केट में, राइट। तो ये सारी चीजें हैं कि गुडविल एक इंपॉर्टेंट चीज है। आज इंसान कितना भी काम कर ले, उसने अपने 40 साल के करियर में कोई भी काम किया हो, पर वो पहचाना उसके काम से जाएगा, राइट, उसने जो किया है उससे वो पहचाना जाएगा। लता मंगेशकर, राइट, कितनी उसने गुडविल बनाई है, राइट, आप सोच भी नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर, राइट, तो गॉड ऑफ क्रिकेट। तो ये जो चीजें है वो हमें धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ती है, राइट, गुडविल बनानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, राइट, इतना आसान नहीं होता है, पर ये सब आपके सामने एग्जांपल्स है, राइट। ये तो सब मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे दिया है, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सुनते ही हमारे माइंड में उसके प्रति एक परसेप्शन बन गया है कि भाई अमूल अगर हमारे सामने आता है तो उसकी प्रोडक्ट, उसका मिल्क, बटर, एवरीथिंग, राइट, वो हमारे सामने, हमारे माइंड पे ब्लूप्रिंट आ जाता है। अच्छा, मैं अगर मिल्क की बात करता हूँ, बटर की बात करता हूँ, तो भी आपके दिमाग में वही आएगा, राइट, आपके दिमाग में वही आएगा। ये एक उसकी गुडविल है, उसका ब्रांड पावर है, ब्रांड पावर, राइट। आगे हम और भी देखेंगे। ये टॉपिक अगर मैं चेंज कर दिया तो कभी भी खत्म नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। टू कीप एक्सपांडिंग एंड ग्रोइंग द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म। अब उसको एक्सपांड करना है, उसको हम जो कर रहे हैं उसको धीरे धीरे हमें एक्सपांड करना है और बड़ा करना है, राइट। जो भी हम बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हमारा बिजनेस है, वो धीरे धीरे हमें ग्रो करना है, बढ़ाना है, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे एक थियरी दी गई थी, आपके टेक्स्ट बुक में भी वो थियरी दी गई है कि कोई भी बिजनेस फर्म हो, कोई भी बिजनेस फर्म हो, उसका सबसे पहले क्या होता है, बोर्न होता है। यहाँ से इन्फेंट स्टेज में उसका बोर्न होता है, ठीक है, यहाँ से उसका, फिर धीरे 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 उसका ग्रोथ होता है, तो वो ऊपर जाता है, राइट। ओके, फिर एक ये यहाँ पे एक मैच्योरिटी स्टेज पे आता है, यहाँ से इतना उसका ग्रोथ हुआ है, ठीक है, फिर एक मैच्योरिटी स्टेज पे आता है कि वो स्टेबल रहता है। कि से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, राइट, हम धीरे 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 आगे बढ़े हैं 25 इयर्स, राइट, 25 इयर्स टू 45 इयर्स, ये हमारे काम करने के मैच्योर तरीके हैं कि सभी जो हम काम कर सकते हैं वो इसी साल के बीच कर सकते हैं, राइट, जनरली 20 टू 45 इयर्स। ओके, आफ्टर 45 टू 50 इयर्स वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है, राइट, और फिर वो डेथ हो जाता है। ये जनरल थियरी है उसकी, ओके। ओ तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको समझाया, सबसे पहले बॉर्न होता है, फिर एक ग्रोथ स्टेज पे आते हैं, फिर मैच्योरिटी स्टेज पे आते हैं, फिर डिक्लाइन एंड देन फिर डेथ, राइट। तो से फॉर एग्जांपल ये तो हमने जस्ट एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया कि जनरली ह्यूमन बीइंग्स में ये होता है। अब हम इसको बिजनेस, एक कंपनी का एग्जांपल लेके समझते हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल बजाज स्कूटर, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि हमारे फादर वगैरह जो है वो बजाज स्कूटर चलाते थे, जो हैंड गियर वाला आता था, वो हमारा बजाज, द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन इन एवर इंडियन इंडस्ट्री एवर, राइट, द मोस्ट सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हमारा बजाज, जो सॉन्ग सुनते ही माइंड पे ब्लूप्रिंट आ जाता है, हमारा बजाज, राइट, हमारा बजाज, राइट। तो ये जो चीज है, कैसे उसका बोर्न हुआ, राइट, जब शुरुआत में हुआ, बोर्न हुआ, धीरे 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 आगे बढ़े और ग्रोथ स्टेज उसका
जरूरी हो गया था, राइट। बहुत सारे अदर स्कूटर ल्यूना वगैरह थे, लेकिन साथ में ये बजाज स्कूटर चलाना, बहुत सारी अच्छी चीजें थी, माइलेज, राइट। एक इंडियन फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो इतना कन्वीनियंट स्कूटर था वो, राइट, और गियर स्कूटर था, राइट। तो इतना जमाना आ गया उसका कि धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, पर फिर एक मैच्योर स्टेज पे आ गया था कि वो फिर उसका जो प्रोडक्शन था, उसका कंजम्पशन था, वो एक स्टेबल स्टेज पे आ गया था, राइट। एंड देन फिर डिक्लाइन, धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? क्योंकि धीरे धीरे अदर प्रोडक्ट्स भी आने लगे, राइट। बाइक आने लगे, हीरो होंडा CD 100, स्प्लेंडर, राइट, स्प्लेंडर प्लस, तो ये सारी चीजें आने लगी, इसीलिए उसका सेल्स धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। एंड फिर इन द एंड इन 2009 कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया, राइट। तो ये चीज थी किसकी? बजाज स्कूटर की हमने अभी बात की, राइट। पर हर बार फ्रेंड्स ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? ये मैं आपको इतना डीप में, ये आपको कहीं पे ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आने वाले स्टेजेस में आपका ज्ञान उतना लेवल का हो सके, राइट। ये सारी चीजें आपको सेकेंड ईयर में मार्केटिंग में आएगी, राइट। तो पर तब भी हम एक अलग लेवल से समझेंगे। आज जो हम समझ रहे हैं वो एक अलग लेवल से समझ रहे हैं। मैं आपको बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ, राइट। कि आपके टेक्स्ट बुक में तो 3 चीजें दी हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। सबसे पहले इन्फेंट स्टेज में आता है, ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड डेथ। बस इतना ये एक ह्यूमन बीइंग के पार्ट में छोड़ दिया है, राइट। पर ये जो चीज है उससे कहीं ज्यादा है। अगर आप समझने जाओ तो उससे कहीं ज्यादा है। जनरली ये जो टॉपिक है कहना ये चाहता है कि जो भी बिजनेस है वो एक ह्यूमन लाइफ की तरह है। क्या लाइफ की? लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ह्यूमन लाइफ नहीं, कोई भी लिविंग क्रिएचर है इस दुनिया में उसके जैसा है। सबसे पहले छोटा सा बच्चा सा जन्म लेता है, फिर वो ग्रोथ स्टेज पे आता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज पे आता है, मतलब एक लेवल हो जाता है, फिर वो डिक्लाइन होना शुरू होता है, मतलब वो बूढ़ा होना शुरू होता है, और फिर वो मर जाता है। ये चीज इन शॉर्ट में कहना चाहिए, राइट। पर ये जो चीज है ये भी टोटली अलग चीज है, इन डिप है, वो बहुत समझने लायक चीज है कि हर बार ये ऐसा होना जरूरी नहीं है, राइट। कैसे आप सबको पता है कि डेयरी मिल्क, राइट, कैडबरी डेयरी मिल्क का बोन कितने सालों पहले हुआ है। हम जब छोटे थे तब से हम खा रहे हैं वो, राइट। पर आज भी वो ऐसा का ऐसा ही है, उसका ग्रोथ वैसा का वैसा ही है। क्यों? कैसे? राइट। तो ये चीजें एक मार्केटिंग का पूरा ये सब्जेक्ट हो जाता है, पर फिर भी हम थोड़ा सा अगर उसमें ज्ञान लें तो भाई चीजों का इनोवेशन, प्रोडक्ट का इनोवेशन, राइट। कि एक स्टेज था कि कैडबरी डेयरी मिल्क जो थी वो सिर्फ बच्चों तक सीमित रह गई थी। परेशान हो गए थे डायरेक्टर सब की अब और कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक स्टेज आ जाता है कि बच्चों तक लिमिटेशन हो जाना मतलब मार्केट उसका फिक्स हो जाना, राइट। और इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यूथ पॉपुलेशन, तो फिर बच्चों को ही सिर्फ देंगे तो प्रॉफिट उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, उससे आगे हम जा ही नहीं पाएंगे। तो अब उसने एक और क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट निकाली, एक क्रिएटिव तरीका निकाला दिवाली गिफ्ट का, रक्षाबंधन गिफ्ट का। तो अब आप देखो कि सबसे ज्यादा पहले हम इंडियन मिठाइयां वगैरह, पेड़े, बर्फी वगैरह खिलाते थे, लेकिन अब क्या खिला रहे हैं? डेयरी मिल्क। बहन आपको डेयरी मिल्क का गिफ्ट दो, राइट। अब ये ट्रेडिशन, पूरा ट्रेडिशन चेंज कर दिया डेयरी मिल्क ने। अब इससे भी आगे एक और स्टेज निकाला, कस्टमाइज्ड पैकेजिंग। कस्टमाइज्ड से फॉर एग्जांपल आज मेरा बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू परम, ऐसा करके पैकेज में लिख के डिलीवर होगा। कस्टमाइज्ड पैकेजिंग
कितना डेवलपमेंट, आप देखो कि कस्टमर को फील होता है कि नहीं ये मेरा प्रोडक्ट है, कितना इनोवेशन। तो इसी वजह से आज वो एक टॉप स्टेज पे है। आप कोई भी मार्केट का चॉकलेट का प्रोडक्ट देख लो, पर सबसे ज्यादा पहला नाम किसका है? कैडबरी डेयरी मिल्क। तो ये चीजें हैं कि प्रोडक्ट का इनोवेशन होना जरूरी है, प्रोडक्ट को आगे ले जाना जरूरी है। बहुत सारे एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, अभी हम देखने बैठेंगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे नोकिया, राइट, उसका भी ऐसा ही एक डेथ स्टेज आ गया था, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसका हम आगे जाके बहुत बड़ा एनालिसिस करेंगे, राइट। उसका केस स्टडी पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, राइट। फर्स्ट वन हमने देखा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, राइट। ओके, सेकंड ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। वी ऑल नो द फर्स्ट मोटिव, राइट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमें पता है, अभी तक हमें पता था कि भाई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमें प्रॉफिट अर्न करना है, राइट। अच्छा, उसके अलावा भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट। अभी तक हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ा जानते थे, थोड़ा मतलब वी आर लिमिटेड अप टू प्रॉफिट ओनली, राइट। कि कोई भी बिजनेस हो उसका मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, दैट। अब प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट कोई पेड़ में है तो नहीं कि चलो 5 रुपए की चीज हमने 3 रुपए में बेच दी, 2 रुपए में प्रॉफिट कमा लिया, इतना आसान तो है नहीं, राइट। तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी। अर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि अर्निंग प्रॉफिट, राइट। पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में लेने पड़ेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हमने लास्ट पॉइंट में देखा कि इन्फेंट से लेके, चाइल्डहुड से लेके फिर आता है ग्रोथ पे, फिर उसका धीरे धीरे क्या होता है? ग्रोथ होता है। जैसे आप लोग चाइल्ड हो, हम चाइल्ड हैं, फिर उसका धीरे धीरे ग्रोथ होता है, पढ़ाई करते हैं, राइट, बहुत सारी चीजें समझते हैं, खाना खाते हैं, तो फिजिकली एंड मेंटली हमारा क्या होता है? ग्रोथ होता है। वैसे ही यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कंपनी को ग्रो करना, उसको बड़ा करना, राइट। थोड़ा प्रोडक्शन हो उससे और ज्यादा बड़ा करना। जैसे मैंने लास्ट पार्ट में एग्जांपल दिया था बालाजी वेफर्स का, उसने घर से शुरुआत करी थी, राइट। फिर धीरे धीरे उसने ग्रो किया, प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी बढ़ाई, 9000 किलो पोटैटोस की वेफर्स, फिर उसने 15000 किलो पोटैटोस की वेफर्स एक दिन में बनाना शुरू किया, राइट। तो ये चीज क्या है? धीरे धीरे उसको ग्रो करना है, राइट। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन उसका देखना है कि आज हम जो भी करते हैं उसमें आगे जाके बढ़ावा हो, नहीं कि वहीं का वहीं रह जाए, राइट। तो आप फिर मार्केट से निकल जाओगे। ओके, देन थर्ड वन इज मेकिंग इनोवेशन एंड अपडेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। जो मैंने पिछले ही पॉइंट में इनोवेशंस की बात की कि कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, कुछ ना कुछ अलग बनाना है, मार्केट को पसंद आए वैसा बनाना है, राइट। कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के साथ चलना है, राइट। तो उसके हिसाब से इनोवेशंस, नई नई चीजें लानी पड़ेगी, राइट। कि आज कोई भी हो, कोई भी मोबाइल फोन्स की कंपनी हो, तो वो क्या करते हैं? नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए फीचर्स देते हैं। पहले तो अगर हम देखने जाए तो 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल तो इनफ था, आज हमें 60 मेगापिक्सल भी कम लग रहे हैं। क्यों? इनोवेशंस आने लगे हैं और बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, राइट। पहले अगर हम देखने जाए सिर्फ मोबाइल फोन्स कॉलिंग के लिए टेक्स्ट मैसेज और मैसेज करना कितनी बड़ी बात थी उस टाइम पे, राइट। हम जो भी अब शायरी पे
भेजना या जोक्स भेजना कितनी बड़ी अच्छा लगता था। आज वो सब क्या है, आज वो सब निकल गया है, आउटडेटेड हो गया है। मैसेज, टेक्स्ट मैसेज ओके, दैट इज ओके, बट साथ साथ में सोशल मीडिया मैसेज भी आने लगे हैं, राइट। तो धीरे 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 इनोवेशन होने लगा है। पहले सिर्फ फोन्स कॉलिंग के लिए काम आते थे, उसमें भी नेटवर्क नहीं आता था, राइट। आज 2G 3G 4G 5G, राइट। तो ये सारा क्या है, इनोवेशंस हैं, राइट। कस्टमर को पसंद आता है, सर्विसेज पसंद आती है, राइट। फास्ट जमाना है, जमाने को अगर हम देखने जाए तो आज किसी के पास टाइम नहीं है, राइट। इनोवेशंस, उसका काम आसान बनाना चाहिए, जो भी काम है वो आसान बनाना चाहिए, राइट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लोरिंग एंड एंटरिंग न्यू मार्केट्स एंड इंक्रीज कस्टमर बेस। Exploring and entering into the new markets, right? जो existing market है वो तो रखना ही है, पर साथ में ये कहा है कि नए मार्केट को एक्सप्लोर करना है, मतलब उसको एनालाइज करना है, उसको देखना है, उसको समझना है और उसमें एंटर करना है। ये फर्स्ट व्यू से हमें नजर आ रहा है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और डीप में हम समझते हैं विद एन एग्जांपल, राइट। अभी जो मैंने आपको कैडबरी डेयरी मिल्क का एग्जांपल दिया, राइट, तो डेयरी मिल्क क्या है, उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चॉकलेट मार्केट है, राइट। उसको क्या जरूरत है दूसरे मार्केट में जाने की, पर फिर भी उसने बिस्किट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, राइट। बिस्किट में वो आए, ओरियो, कैडबरी ओरियो, राइट। तो नए मार्केट को समझा और नए मार्केट में एंटर किया, राइट, कैडबरी ओरियो, राइट। तो ये जो चीज है उसने क्या किया, नई प्रोडक्ट बनाई, एक नया अलग से प्रोडक्ट बनाया। बालाजी वेफर्स, अब तक वेफर्स ही बनाते थे, पर फिर भी आगे जाके और प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया, राइट। चिवड़ा, ममरा, राइट, सारी चीजें बनाना शुरू कर दी, राइट। नए कस्टमर्स, नया मार्केट बेस, राइट, नया टेस्ट, नया प्रेफरेंस। कस्टमर्स को ऑप्शन भी चाहिए कि सिर्फ वेफर्स, अरे किसी को वेफर्स ही पसंद नहीं है तो चाहे वो मसाला दे या सॉल्टेड दे, पर वेफर्स ही पसंद नहीं है तो दूसरी भी चीजें हैं हमारे पास, राइट। आप ममरा खाओ, आप फराड़ी चिवड़ा खाओ, राइट, आप और भी चीजें, गार्लिक सेव ममरा भी आता है, राइट। हमारे पास और भी बहुत सारी वैरायटीज है, रतलामी सेव है, आलू सेव है, राइट। तो ये सारी चीजें भी इनोवेटिवली एंटर कर दी है, राइट। मार्केट में वेफर्स के अलावा भी और चीजें उसने एंटर कर दी है। नया मार्केट रिसर्च किया कि भाई गोपाल है वो भी ला रहा है, तो वेफर्स का पब्लिक के पास ऑप्शन आ गया, राइट। तो वो ऑप्शन को उसने कैप्चर कर लिया और फिर वो भी बनाना शुरू कर दिया, राइट। तो मार्केट में सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ उतरना, वो उसके साथ साथ दूसरे और भी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। पार्ले कब क्या पार्ले जी से नहीं चलता था, पर एक टाइम आया कि पार्ले जी के साथ साथ क्रीम बिस्किट्स भी आने लगे, पार्ले प्लैटिनम कलेक्शन भी आना शुरू हो गया, राइट। तो ये सारी जो सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरी और प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर दिया, राइट। एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट एंड इंक्रीज कस्टमर बेस, जो कस्टमर बेस है उसको बढ़ा दिया, राइट। आज जो मैंने अभी कैडबरी डेयरी मिल्क का एग्जांपल दिया, राइट, तो उसने क्या किया, मैंने कहा था आपको कि वो बच्चों तक सीमित रह गए थे, पर एडवर्टाइजमेंट में क्या किया, बड़े सबको दिखाना शुरू कर दिया, जितने भी यंग हैं, जितने भी बूढ़े हैं, सबको दिखाना शुरू कर दिया, सबको दिखाना शुरू कर दिया कि टेम्पटेशन है, एक लालच है कैडबरी का, राइट। तो कस्टमर बेस क्या किया, इंक्रीज किया कि सिर्फ बच्चे हमारे कस्टमर्स नहीं है, हमारे कस्टमर्स सभी हैं, राइट। सेम वे बॉर्नवीटा, राइट, आज बॉर्नवीटा फॉर women, for kids, for 2 years to 4 year kids, कितना उसने कस्टमर बेस क्रिएट कर दिया, राइट।
हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स अभी तक क्या था, सिर्फ बच्चों तक था, फिर हॉर्लिक्स फॉर वुमेन, कस्टमर बेस बढ़ा दिया, राइट। तो ये सारी चीजें मार्केट में समझनी है कि भाई आज हमारी एक प्रोडक्ट हमें पूरा सेटिस्फेक्शन देती है, पूरा प्रॉफिट देती है और मार्केट में गुडविल भी अच्छी है, पर क्या सिर्फ वहीं तक हमें सीमित रहना है, उसको हमें एक्सपांड नहीं करना है, एक्सपांशन करना है कि नहीं करना है, ग्रोथ करना है कि नहीं करना है। तो अगर एक्सपांशन करना है तो इनोवेशन की भी जरूरत पड़ेगी और नए मार्केट में एंटर भी होना पड़ेगा, राइट। ओके, देन retaining old customers through better service and facilities, excellent point। retaining old customers, जो हमारे पुराने कस्टमर्स है उसको संभाल के रखना, राइट, उसको कहीं जाने नहीं देना है। जो हमारे पुराने कस्टमर्स है वो हमारे ही प्रोडक्ट कंज्यूम करे ऐसा कुछ करना है, राइट। उसको बेटर सर्विस देनी है, जो आपने आफ्टर सेल सर्विस सुनी होगी, राइट। आप जब बाइक परचेस करने जाते हो तो बाइक के साथ साथ आपको 6 सर्विस, 7 सर्विस, 8 सर्विस फ्री देते हैं। क्यों देते हैं? दिस इज कॉल्ड आफ्टर सर्विस, कि भाई आप सिर्फ हमारे पास से बाइक नहीं लेके जा रहे हो, उसके बाद भी हम आपकी हेल्प सर्विसेज करेंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विसेज, राइट। एक बार हमारे पास से लेके गया, फिर वही कस्टमर दूसरे 10 कस्टमर्स को बताएगा कि ये बाइक है, बहुत ही बढ़िया माइलेज देती है, बहुत ही बढ़िया पिकअप देती है, बहुत ही बढ़िया स्पीड आती है, और साथ साथ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कंपनी बैठी है, कंपनी उसको रिपेयर करके देगी, राइट। तो ये चीज क्या है? आफ्टर सेल सर्विस है। मार्केट में अगर उसका फ्री सर्विस पीरियड का टाइम खत्म हो जाता है, फिर भी मार्केट से, लोकल गैरेजेस से वो बाइक की प्रोडक्ट, वो बाइक के स्पेयर पार्ट्स उसके पास अवेलेबल होने चाहिए, राइट। तो ताकि वो उसको छोटा मोटा रिपेयर करवा सके, राइट। तो ये चीजें क्या होती है? आफ्टर सेल सर्विसेज में आती है, राइट। कि एक बार कस्टमर्स ने मटेरियल ले लिया, फिर उसको भूल जाना है कि भाई तू कौन मैं कौन, ऐसा नहीं होता है, उसमें गुडविल क्रिएट नहीं होती है, राइट। उसको संभाल के रखना पड़ता है, राइट। कि आज कोई भी सिरेमिक कंपनी है, राइट, उसका वो बहुत सालों से काम कर रही है, तो उसके कस्टमर्स भी उतने उसके पुराने कस्टमर्स होंगे, राइट। कि 5 साल है, 7 साल से कस्टमर एक ही जगह से मटेरियल लेता है और बेचता है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्ट है कंपनी पे कि उसका प्रोडक्ट जो है बढ़िया क्वालिटी का होगा, और कोई भी प्रोडक्शन में फॉल्ट आया तो वो वापस भी ले लेगा, उसकी जगह दूसरा भी देगा, राइट। तो ये क्या है? एक ट्रस्ट है कस्टमर को, इसीलिए वो लंबे समय तक टिका रहता है, पेमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, राइट। तो ये सब चीज क्या है? जो ओल्ड कस्टमर्स हैं उसको पकड़े रखना है, उसको अच्छी सी सर्विस देनी है, ताकि वो ओल्ड कस्टमर्स तो टिका ही रहेगा, पर उसके साथ साथ उसके पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन से और भी नए कस्टमर्स हमारे पास आएंगे। अब ये जो एक मैं वर्ड बोला, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, हम अभी इसमें नहीं उतरेंगे, सिर्फ इतना ही समझेंगे कि वो हमारे बारे में अच्छा बोलेगा, राइट। ओके, देन continuous efforts for research and development, continuous research and development, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा exploring and entering in the new market और making innovation। अब ये innovation, ये जो innovation है कहाँ से आएगा? हम कुछ रिसर्च करेंगे तो हमारे पास नई प्रोडक्ट आएगी, कुछ मार्केट रिसर्च करेंगे, कुछ प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, राइट, फिर हमारे पास नई प्रोडक्ट आएगी। प्रोडक्ट रिसर्च मतलब कुछ अच्छा डेवलप करना, 4 मेगापिक्सल कैमरा से 60 मेगापिक्सल कैमरा देना, उसमें भी वेरिएंट्स देना, वाइड, जूम, नैरो, राइट। तो ये क्या है? इनोवेशंस है, राइट। रिसर्च, बहुत सारा रिसर्च किया, फिर उसको इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया, राइट। आज हेवमोर कंपनी अगर सिर्फ आइसक्रीम कप्स और कोन बनाती तो आगे नहीं टिक पाती, उसके साथ साथ उसने बहुत वेरिएंट्स बनाए, राइट। आज सिर्फ पहले कंपनी जो थी चॉकलेट चिप्स बनाती थी, आइसक्रीम जो है चॉकलेट,
सिर्फ लिमिटेड चॉकलेट चिप्स है, वनीला है, राइट, सिर्फ लिमिटेड बटर स्कॉच है, स्ट्रॉबेरी है, बस ये 4-5 गिने चुने ऑप्शंस आते थे। आज बहुत सारे वेरिएंट्स आए चॉकलेट्स में भी, बेल्जियन चॉकलेट, राइट, तो कितना चोको क्रंच, बहुत सारे चॉकलेट में भी वेरिएंट्स आ गए, चोको ऑरेंज, राइट, तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट इनोवेशंस है। एक बार प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, फिर उसके कस्टमर ग्रुप को देते हैं कि आप टेस्ट करो उसको, राइट, आपको अच्छा लगता है तो हम और ऐसी बहुत सारी बनाएंगे। एक साथ 5 प्रोडक्ट बनाते हैं, 5 में से जो भी अच्छी लगे वो ग्रुप को सबसे ज्यादा वो बनाना शुरू करता है। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट इनोवेशन हुआ, प्रोडक्ट का रिसर्च हुआ, राइट, मार्केट में कौन सी अच्छी प्रोडक्ट चल रही है, फिर मार्केट रिसर्च आता है कि आज मुझे आइसक्रीम में कुछ अच्छा बनाना है, पर लोगों को सबसे बढ़िया आइसक्रीम कौन सा अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा आइसक्रीम है जो लोगों को अच्छा लगता है। सबसे पहले उसमें आता है उसका फ्लेवर, जैसे कि चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, राइट, वनीला, बटरस्कॉच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब उसमें कंपनीज आती है कि ये कंपनी का अच्छा लगता है, तो क्यों लगता है उसका अच्छा, प्राइस, टेस्ट, क्या अच्छा क्या है उसका, राइट। तो ये क्या आता है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि भाई रिसर्च करना, मार्केट को सर्च करना कि आज मुझे कुछ बनाना है तो ये इसके पीछे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो कौन सी बिक रही है और क्यों बिक रही है, राइट, ओके। देन मेकिंग इंटरनल चेंजेस टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, राइट, एज पर द सिचुएशन हर कंपनीज को इंटरनल चेंजेस करने पड़ते हैं। इंटरनल चेंजेस मतलब प्रोडक्शन में कुछ डिफरेंस लाना, राइट, फिर उसके साथ साथ कोई स्टाफ में डिफरेंस लाना कि भाई आज हमारे पास इतना स्टाफ है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो और स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, प्रोडक्शन में और स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, हमारे पास जो स्टाफ है वो वेल एजुकेटेड नहीं है, कोई प्रोफेशनल की जरूरत है, कोई इंजीनियर की जरूरत है जो पूरा प्लांट संभाल सके, राइट, तो हमें इंजीनियर को लाना पड़ेगा। तो ये क्या है, टाइम टू टाइम इंटरनल चेंजेस, कि अभी तक मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन था वो लेबर्स कर रहे थे, अपने हाथों से बना रहे थे, पर और डिमांड आने लगी है हमारे पास, अब हम हर जगह पहुंच नहीं रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मैकेनाइज करना पड़ेगा, पूरा प्लांट जो है ऑटोमाइज करना पड़ेगा, मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट। और मास प्रोडक्शन में सबसे पहला हाथ था इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड के प्रस्तावक थे, राइट। तो ये सारी चीजें उसने तभी सोची होगी जो आज हम पढ़ रहे हैं, राइट, टाइम टू टाइम इंटरनल चेंजेस करना, राइट। देन ensuring optimum utilization of resources, okay, resources का हमने पहले भी पढ़ा था, पहले भी समझा था। हमारे पास प्रोडक्शन रिसोर्सेज कितने हैं, 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो सबका जो यूज होना चाहिए वो एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि एक महत्तम उसका यूज, मतलब कुछ भी चीज इतनी सी भी वेस्ट ना हो, राइट, उसका सबसे अच्छा सा और जितना हो सके उतना अच्छा पूरा हमें यूज करना है, राइट। कि हमारा, आप जब देखते होंगे कि सरकार जब बड़ा बजट बनाती है तो उसमें 1 रुपए का सिक्का दिखाते हैं, राइट, और वो सिक्के में से कितना पार्ट कितना को जाएगा वो दिखाते हैं। तो वो प्लानिंग हमारा होना चाहिए कि भाई ये 1 रुपया है, उसमें से 30 पैसे इसमें से जाएंगे, 20 पैसे इसमें से जाएंगे, राइट, 10 पैसे इसमें जाएंगे और बाकी के बचे इसमें जाएंगे, राइट। ये पूरा बजटरी प्लानिंग होना चाहिए ताकि हमारा पैसा, एक भी पैसा वेस्ट ना हो, राइट। सेम वे लेबर्स का भी होना चाहिए प्लानिंग कि ये आदमी है यहाँ पे अच्छा है तो इसको यहाँ पे रखो, ये आदमी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो उसको कुछ ऐसा काम दो ताकि वो वहां पे ऑक्यूपाई रहे, राइट। किसको लेना है किसको नहीं लेना है, राइट। तो ये पूरा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब महत्तम। हम जो रॉ
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब हम उसको महत्तम, उसके एक एंड लेवल तक हम उसको यूज कर लेते हैं, उसको हम यूज कर लेते हैं, राइट। ओके, देन यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूअस रहे, हमारे प्रोडक्ट में वेरिएंस ना हो, राइट। कि आज मैं कुछ मोबाइल ऐप या कुछ भी बनाता हूं तो वो कंटिन्यूअस, वो टेक्नोलॉजी, उसका शेप जो है कट होने का वगैरह व्हाटएवर, वो ऐसा का ऐसा ही रहे। अगर आज मैन्युअली करेंगे प्रोडक्शन तो मैन्युअली प्रोडक्शन में क्या होगा, चीजें बदल जाएंगी, प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है वो बदल जाएगी। आज मैं कोई शेप देता हूं, दूसरा कोई कल मेरी जगह आएगा तो वो कुछ और शेप देगा, राइट। तो वो क्या हो गया, मैन्युअली प्रोडक्शन में वो चेंज हो गया। तो उसकी जगह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना है, एक बढ़िया सी टेक्नोलॉजी का यूज करना है, तो ताकि क्या है, प्रोडक्शन कंटिन्यूअस रहे और कंसिस्टेंट रहे, राइट। ओके, ensuring adequate return on capital employed, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका अच्छे से अच्छा फायदा मिले, वो हमें देखना है कि आज मैंने 50 रुपए डाले तो उसमें से मुझे 80-100 रुपए तो एटलीस्ट मिलने चाहिए, राइट। मेरे पैसे जो है 50 में से मुझे 55 या 60 मिलेगा तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, राइट। तो ये क्या करना है, जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो भी हमने हमारा पैसा इन्वेस्ट किया है उसका एडिक्वेट रिटर्न मिले, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, उसमें सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, राइट। ओके।